दोस्तों मूवी का नाम देखकर तो आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि इस मूवी में एक बाप बेटी का प्यार दिखाया गया होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इस कहानी में एक बाप अपने ही सौतेली बेटी के साथ घिनौने काम करता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है। आइए देखते हैं आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों करता है। फिल्म शुरू होते ही एक लड़की जोई की वॉइस ओवर सुनते हैं। वो बोलती है, मेरी माँ ने मुझे बचपन में हेयर बैंड लगाना सिखाया था, लेकिन आज मुझे गन चलाना पड़ रहा है। 6 साल पहले जोई की माँ की मौत हो चुकी थी। जोई के डैड जॉन अपने बेटी के साथ जोर जबरदस्ती से फिजिकल होने की कोशिश करते हैं। जोई के डैड बार बार उससे जबरदस्ती करते थे, जिससे जोई परेशान हो जाती है। अब वो खुद को गोली मारने की कोशिश कर रही है। कुछ देर बाद जोई और उसके डैड जॉन कार से एक क्लब में जा रहे हैं। जोई के डैड का बिहेवियर जोई के लिए बहुत ही खराब है। जॉन जोई से कुछ भी करने को बोलता है तो जोई उसकी बात से सहमत नहीं होती, तो जॉन उसकी बाल खींचने लगता है। फिर वो एक बार में पहुंचते हैं और जॉन और जोई को वहां पर एक अकेली लड़की दिखाई देती है जिसका नाम स्टेसी है। जोई उसके पास जाती है और अपने डैड को अपना दोस्त बताकर उससे मिलवाती है और तीनों पार्टी करने के लिए बाहर निकलते हैं। बाद में जॉन स्टेसी को अपने घर ले आता है। जॉन स्टेसी से आंखें बंद करने के लिए बोलता है। स्टेसी जॉन से पूछती है, आखिर ऐसा क्यों करना है? तो जॉन बोलता है, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। 3 तक गिनना और आंखें खोल लेना। जब स्टेसी आंख खोलती है तो वो एक कमरे में होती है। जो कमरा बहुत खतरनाक था। चारों तरफ खौफनाक चीजें थीं। लोगों को काटने की औजार, जंजीरें, ये सब चीजें वहां पर रखी हुई थी। बंदूकें और हथियार देखकर तो स्टेसी की हालत ही खराब हो गई। तभी जॉन बोलता है, स्वागत है नर्क में। जॉन उसे डराते हुए वहीं रोक लेता है और बेहोश कर देता है। फिर स्टेसी होश में आती है। उसकी नजर दीवार पर पड़ती है जिस पर कई लड़कियों की तस्वीरें थीं, जिनमें अब उसकी तस्वीर भी शामिल हो चुकी है। ये सब देखते स्टेसी समझ जाती है, मैं भी अब जॉन का शिकार बनने जा रही हूँ। इधर जोई बाहर से सब कुछ सुन रही थी। जोई स्टेसी को बचाना चाहती है, लेकिन जोई के पास कोई ऑप्शन नहीं है स्टेसी को बचाने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं कुछ भी करती हूँ तो मेरे डैड मुझे मार देंगे। इसके बाद एक लड़की जेनिफर को किसी काम से शहर की तरफ जाना है। रास्ते में वो कार से लिफ्ट मांगती है, जो एक डेप्यूटी स्क्वाड था। जेनिफर कार में बैठ जाती है और कई लड़कियों की गुमशुदगी की तस्वीरें देखती है। जेनिफर स्कॉट से पूछती है, ये लड़कियां कौन हैं और ये गायब कैसे हुई? डेप्यूटी स्कॉट उसको बताता है, शहर में कई लड़कियां गायब हो रही हैं और हम इस मामले की पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। जल्दी हम उस खूनी को पकड़ लेंगे। वहीं दूसरी ओर जॉन ने स्टेसी की बुरी हालत करके उसे बांध रखा था। तभी वहां जोई आती है, जो स्टेसी को बोलती है वो वापस आएगा और तुम्हें इससे भी ज्यादा टॉर्चर करेगा। जोई फिर एक फांसी का फंदा लगाकर स्टेसी से बोलती है, अगर तुम इस टॉर्चर से बचना चाहती हो तो खुद को फांसी लगा लो। कुछ देर बाद जब जॉन उस कमरे में आता है, तब तक स्टेसी ने खुद को उस टॉर्चर से बचाने के लिए खुद को फांसी लगा लिया था और वो अब मर चुकी थी। जॉन ये देखकर समझ जाता है ये जोई का ही काम है। गुस्से में जॉन जोई के पास आता है और वो पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जोई जवाब देती है, स्टेसी बहुत दर्द में थी, इसलिए मैंने उसे आजाद करने में उसकी मदद की। जॉन जोई को बोलता है, अब तुम ही स्टेसी के लाश को ठिकाने लगाओगी। फिर जॉन जोई को लाश काटने के लिए कटर देता है। फिर जॉन जोई से बोलता है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें ही अब इस लाश को टुकड़ों में काटना पड़ेगा। दूसरी तरफ डेप्यूटी स्कॉट के पास एक लेडी आती है और शिकायत करती है, कुछ बच्चे बार बार मेरी खिड़की को तोड़ देते हैं। वो बच्चे ऐसा डेली करते हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। स्कॉट उस लेडी को समझाने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ बच्चे ही तो हैं, लेकिन बच्चे यही नहीं रुकते। वो स्कॉट के कार को भी पंचर कर देते हैं। स्कॉट अपनी कार ठीक करवाने के लिए जॉन की गैराज में आता है। वहाँ उसकी मुलाकात जोई और जॉन से हुई। जॉन स्कॉट की कार को टो करके पुलिस स्टेशन में ले जाने लगता है। रास्ते में स्कॉट और जॉन की बात होती है। जॉन स्कॉट से बोलता है, मैं पहले मरीन में रहता था और मेरी पोस्टिंग इराक में हुई थी। अब मैं रिटायर हो गया हूँ और यहाँ शिफ्ट हो चुका हूँ। स्कॉट भी जॉन से बोलता है, मैं भी पहले इराक में ही था। जॉन की बात सुनकर स्कॉट को जॉन पर थोड़ा शक होने लगता है। पुलिस स्टेशन में पहुंचकर स्कॉट अपने सीनियर से जॉन के बारे में पूछता है। सीनियर उसे बताते हैं कि जॉन का तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है। मिलिट्री से आने के बाद जॉन ने एक लड़की से शादी कर ली थी, लेकिन 2 साल बाद उसकी वाइफ मर गई थी। अब जॉन अपनी यंग गर्लफ्रेंड जोई के साथ रहता है। सबको लगता है जोई जॉन की गर्लफ्रेंड है, लेकिन असलियत में तो वो जॉन की सौतेली बेटी है। दूसरी तरफ जॉन अपने घर के बाहर ट्रैप लगाता है, ताकि अगर कोई उसे पकड़ने के लिए उसके घर आए तो वो इस ट्रैप में फंस जाए। जोई उसके पास आती है। जॉन जोई से बोलता है, आज तुम्हें सेफली रहना होगा, इस ट्रैप में फंस मत जाना, नहीं तो तुम अपने पैर गवा दोगी। और बोलता है, खुश हो जाओ, आज हम फिर से पार्टी करने के लिए क्लब जाने वाले हैं।
उसी रात दोनों क्लब पहुंचते हैं अपने नए शिकार की तलाश में। जोई को जेनिफर दिखाई देती है जो एक बारटेंडर है। जोई जेनिफर को फंसाने के लिए उसके पास जाती है और उसे बात करने लगती है। जोई देखती है एक लड़की जो कि एनी है। जॉन ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया है और उसे अपने साथ जाने के लिए मना भी लिया है। इधर जेनिफर जॉन को ड्रिंक देने आती है। जेनिफर को देखते ही जॉन उसके अदाओं पर फिदा हो जाता है। फिर जॉन जेनिफर से बातें करने लगता है। बातचीत के बाद जॉन एनी को अपने साथ पार्टी के बाहर अपने घर ले आता है। घर पहुंचने के बाद जॉन एनी के साथ वही सब करता है जो उसने स्टेसी के साथ किया था। जॉन उसे आंख बंद करने के लिए कहता है और जब एनी आंखें खोलती हैं तो एनी भी खुद को उसी रूम में पाती है। ये सब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर जॉन उसे भी बेहोश कर देता है। जब एनी की आंखें खुलती हैं तो खुद को जंजीरों से बंधा हुआ पाती है और एनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है गॉड प्लीज हेल्प मी। तभी जॉन आके बोलता है यहाँ कोई गॉड नहीं आएगा, तू नर्क के दूसरे चक्र में है जहाँ हवस की सजा दी जाती है। यहाँ दोस्तों आपको बता देते हैं कि नर्क के 9 चक्र होते हैं जहाँ अलग अलग तरह के पापों की सजा दी जाती है। दूसरे चक्र में उन लोगों को सजा दी जाती है जो लोग हद से ज्यादा हवस करते हैं। फिर जॉन एनी को इलेक्ट्रॉनिक शॉक देता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है। ये सब होते हुए बाहर के दरवाजे से जोई देख रही है। जोई को लगता है मेरी वजह से इन लड़कियों की जान जा रही है। दूसरी तरफ स्कॉट जॉन की एक तस्वीर देखता है और उसे कुछ जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है जॉन को मरीन से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने कोई नियम तोड़ा था। इसके बाद उसने अपना नाम बदलकर इस शहर में शिफ्ट कर लिया था और ये सब स्कॉट अपनी चीफ की बेटी को बता रहा होता है। तभी उन्हें यह भी पता चलता है कि मरीन से निकलने के बाद जॉन ने एक लड़की से शादी कर ली थी जिसकी 11 साल की बेटी भी थी। शादी के 2 साल बाद उसकी वाइफ मर गई थी। स्कॉट और चीफ की बेटी पता लगाने में लग जाते हैं जॉन की 11 साल की सौतेली बेटी के साथ क्या हुआ और वो अभी कहाँ है। और उधर जॉन एनी को अलग अलग तरह की सजा दे रहा था। जॉन एनी को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। जॉन उसके गले में लोहे का लॉक लगा देता है। एनी गुस्से से बोलती है इससे अच्छा है कि तुम मुझे मार ही डालो, लेकिन जॉन उसे और भी ज्यादा बिजली के झटके देने लगता है। बाहर ये सब देख रही जोई को भी अब और बर्दाश्त नहीं होता। जोई अपने कमरे में जाती है। वहाँ जॉन के लॉकर से बंदूक निकालती है। बंदूक लेकर वो सीधे जॉन के पास आती है और जॉन पर बंदूक तान देती है। अंदर से एनी सोचती है शायद जोई मेरी जान बचाने आई है, मगर अगले ही पल जोई बंदूक एनी की तरफ घुमा देती है। जोई एनी से बोलती है अपना मुंह खोलो एनी। ये देखकर एनी खुद भी चौंक जाती है। जोई एनी को बोलती है तुम्हारे पास फैसला करने के लिए सिर्फ 10 सेकेंड्स हैं, या तो तुम जॉन का टॉर्चर सहती रहो या खुद को गोली मार लो इस टॉर्चर से बचने के लिए। जोई बंदूक को एनी के मुंह में दे देती है और उल्टे गिनती शुरू होती है। 10 टिक टिक 9 8। जैसी गिनती 6 पर पहुंचती है एनी खुद को गोली मार देती है। जोई इन सबसे परेशान हो गई थी। उधर स्कॉट जोई के स्कूल पहुंचता है जोई के बारे में जानकारी जुटाने के लिए। उसे पता चलता है जोई असल में 11 साल की लड़की है और वही जॉन की सौतेली बेटी है। जॉन ने सिर्फ अपना नाम बदल दिया था, बल्कि जोई को भी अपने साथ रहने के लिए ले आया था। अब जॉन और जोई एक शॉपिंग मॉल में आते हैं और स्कॉट भी वहां चुपके से जोई के पास आता है और जोई को बोलता है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, मैं जानती हूँ तुम कौन हो और क्या कर रही हो। स्कॉट जोई को मदद करने का ऑफर देता है और बोलता है मैं तुम्हें इन सब चीजों से बाहर निकालने में मदद कर सकता हूँ। जोई से बोलती है तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर से एक बार जॉन और जोई अपने अगले शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। इस बार उनका शिकार कोई और नहीं बल्कि जेनिफर थी। जॉन जेनिफर के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। वही जोई उसे समझाने की कोशिश करती है और बोलती है तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि जोई को जेनिफर अच्छी लगती थी, उसे बचाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि जेनिफर के साथ भी वही सब हो जो बाकी लड़कियों के साथ हो चुका है। लेकिन जेनिफर जोई की बातों को अनसुना कर देती है। जॉन जेनिफर की ड्रिंक में बेहोशी का दवा मिला देता है जिससे जेनिफर बेहोश हो जाती है और उसे उठाकर अपने घर ले आता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है दोस्तों, स्कॉट जॉन और जोई की कार का पीछा कर रहा था। जॉन जेनिफर को उसी कमरे में ले जाता है और उसे भी सजा देना शुरू कर देता है। उसे इलेक्ट्रिक के शॉक देता है। इसी बीच स्कॉट उनके घर के बाहर पहुंच जाता है। स्कॉट से गलती हो जाती है जिससे स्कॉट जॉन की ट्रैप में फंस जाता है। उसका पैर बुरी तरह घायल हो जाता है। जोई और जॉन स्कॉट की आवाज सुनकर बाहर आते हैं और जॉन स्कॉट को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इधर जेनिफर अपनी चालाकी से अपनी हेयर पिन से लॉक खोल देती है और भाग जाती है। जब जॉन स्कॉट को लेकर कमरे में आता है तो उसे जेनिफर नहीं दिखाई देती। जॉन उसे बाहर ढूंढने जाता है और काफी ढूंढने के बाद उसे पकड़ लेता है। वो जेनिफर को घसीटते हुए घर के अंदर ले आता है। जॉन और जेनिफर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ स्कॉट जोई को समझाने की कोशिश करता है
वो बोलता है जोई तुम्हें जेनिफर की मदद करनी चाहिए, तुम्हारे अंदर अभी भी कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी हुई है बच्ची। स्कॉट की बातें सुनकर जोई को एहसास होता है जॉन गलत रास्ते पर चल रहा है, वो बेगुनाह लड़कियों को जान से मार रहा है। जोई अपने डैड से बदला लेने का फैसला करती है और पास में पड़े बंदूक को उठा लेती है और फिर उसी से जॉन को गोली मार देती है। अब जॉन नर्क के 9 चक्र में सजा भुगतेगा। कुछ दिनों बाद चीफ की बेटी स्कॉट के पास आती है और जोई के बारे में पूछती है, लेकिन स्कॉट उसे झूठ बोल देता है। स्कॉट बोलता है मुझे जोई के बारे में कुछ नहीं पता। दरअसल स्कॉट नहीं चाहता था कि चीफ की बेटी को इस मामले की ज्यादा जानकारी हो। हालांकि कहानी के अंत में पता चलता है कि स्कॉट ने झूठ बोला था, असल में स्कॉट ने जोई को बचा लिया था। अंत में जेनिफर और जोई शहर में घूमते हैं और बड़े बड़े क्रिमिनल्स को मारकर नर्क का सैर करवाते हैं। उम्मीद जगी है कि जोई अब सही रास्ते पर चल रही है। इसी तरह यही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को अभी सब्सक्राइब करें।